का स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन और उनसे उनके जन्म से संबंधित जो है बाइबल अध्ययन कर रहे हैं। और जो है हमने कल देख लिया था पूर्वी दिशा और तारा, स्टार ऑफ बेथलेहम। और आज हम जो देखेंगे वो मेगाई, वाइसमैन या ज्योतिषी जो है, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में आया है। सो मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, उसके पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए। और 7वीं आयत में आया है, तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चितौनी पाकर के हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। बहुत सारे जो है प्रथाएं इन ज्योतिषियों से संबंधित है। बहुत सारी चीजें जो है ये हमें सिखाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का जो संदेश है स्वर्ग से लगा करके पृथ्वी और पृथ्वी पर भी जो है ज्योतिषियों को, गरणियों को, हेरोदेस को, शास्त्री फरीसियों को, यरूशलेम के लोगों को, बैतलहम के लोगों को, जानवरों को, और सब लोगों को जो है ये संदेश दिया गया कि देखो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसकी भविष्यवाणी की गई थी, जिसके विषय में कहा था, वो राजा आ गया है। और उसके बारे में आज जो है हम अपना यह अध्ययन जारी रखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। जैसा कि हम देख रहे थे कि पूर्व में जो है वो तारा दिखाई दिया, और जो है हमने इसके पहले देखा कि तारा किस प्रकार का, जैसे आकाश में जो है खरबों तारों में जो कॉन्स्टिलेशन है उनको इन व्यक्तियों ने पहचाना, और तारा अपने देश में उदय हुआ। और जब उस देश में उदय हुआ सो जो है महीनों की तैयारियों के बाद में वो इस तारे के कारण जो है चलते चल गए और एक जगह एकत्रित भी हो गए। और यरूशलेम में उन्होंने जो है तारे ने उन्हें गाइड किया कि हेरोद के महल में पहुंचे, और हेरोदेस के महल में पहुंचने के बाद तारे ने उन्हें फिर बैतलहम की ओर जो है अग्रसर किया। तारे उनका एक जीपीएस गाइड था, जो आज के अनुसार जो है वो तारा जो है हमने इसके विषय में अध्ययन किया हुआ है। और पूर्वी दिशा से कि परमेश्वर के
वचन में पूर्व दिशा का क्या महत्व है। और तारा जब वो हेरोदेस के महल में इनको ले गया, सो हेरोदेस ने इनकी बात सुनी और हेरोदेस के साथ में ऐसा लिखा है, हेरोदेस के साथ में सारा यरूशलेम घबरा गया। और जो है उस उनको नहीं मालूम था कि हेरोदेस के मन में क्या चल रहा है। और हेरोदेस के मन में यह चल रहा था कि उस बालक को उसके विषय में ठीक ठीक मालूम करो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वास्तविकता में यह था कि जैसे बालक मिल जाए मैं उसको मार डालूं। और ऐसा उसने किया भी। उसने देखा कि वे ज्योतिषी वापिस नहीं लौट करके आए, तो उसने आसपास के 2 साल के नर बच्चों को मरवा डाला कि मेरे राजा रहते हुए ये और कौन सा राजा पैदा हो गया जिसका तारा पूर्व में दिखाई दिया। और ये ज्योतिषी उस तारे के कारण आ गए। और न सिर्फ जो है सो तारे ने उन्हें बेथलेहम की ओर गाइड किया और वे बेथलेहम आ भी गए। और ऐसा लिखा है कि तारे को देख करके वे अति आनंदित हुए। और हेरोदेस ने चुपके से बुलाकर उनसे पूछा तारा किस समय दिखाई दिया था, क्योंकि इसका ज्ञान तो हेरोदेस को हो ही गया था कि ये लोग 1-2 दिन की यात्रा करके नहीं आए, ये शायद सप्ताह या महीनों की यात्रा करके इस जगह तक पहुंचे हैं। और सही बात बता रहे। और जब उन्होंने बालक को उसकी माता के साथ देखा, सो अति आनंदित हुए और अपना थैला खोल करके अपनी श्रेष्ठ भेंटें जो वे लेकर के आए थे उन्हें चढ़ाया और उसको झुक करके दंडवत किया। राजाओं के राजा को झुक करके दंडवत किया, उसकी आराधना करी। और जो है बाइबल हमें ये बताती है कि ये झुकना जो है आज भी कई जगह कई चर्चेस में जारी है। कई चर्चेस में इस प्रथा को जो है माना जा रहा। और ऐसा भी मान्यता है, जैसा अभी हम आगे देखेंगे, कि न सिर्फ 3 ज्योतिषी थे, वरन कई हिस्टोरियन ने, इतिहासकारों ने बताया कि शायद 12 थे, या कईयों ने और कहा कि और थे। लेकिन जो है उनकी भेंटों के अनुसार 3 भेंटें थी, तो वे शायद 3 राजा के रूप में ये ज्योतिषी थे, जिसका ज्ञान जो है इनको तारा देख करके हुआ। और ये मिल्की वे, वो तारा उनकी अगुवाई करता रहा। और देखे रात का सफर और दिन में वे शायद आराम करते हो, और रात में तारे के गाइडेंस में वे चलते थे। और कठिन परिश्रम, कठिन समय, डेडिकेशंस, प्रार्थनाएं और पूर्व दिशा से वे लोग आए। सो इस विषय में भी हम देख चुके हैं और आज भी थोड़ा सा हम और आगे देखेंगे। और उन्होंने जब राजा के दर्शन किए, सो ऐसा बाइबल में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके बाद वे राजाओं के राजा के जो है फॉलोअर्स हो गए, वे मसीह हो गए। और एक मान्यता यह भी है कि इनकी जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो मसीह हुई। और ये ज्योतिषियों का प्राण जो है इस बालक के कारण जो है संकट में आ गया। और जो है वो जगह जहां बालक का जन्म हुआ, और वे हेरोदेस के पास जब पहुंचे तो हेरोदेस के साथ में सारा यरूशलेम और वे शास्त्री फरीसी भी घबराए। और हेरोदेस जो
जो चालाक था उसने जो है अपने मन की बात नहीं बनाई, लेकिन वो इन ज्योतिषियों से पड़ताल पूछताछ करता रहा। और ज्योतिषियों ने जो है अपने सीधे मन से वो सारी बातें राजा को सच्चाई से बता दी, लेकिन हेरोदेस के मन में जो कपट था वो मालूम नहीं पड़ पाया। लेकिन वो कपट जो है आगे उसकी योजनाओं में मालूम पड़ा कि वो उस राजा को जिंदा रहना देना नहीं चाहता था, और इसीलिए जो है उसने उन बच्चों को मरा डाला। ज्योतिषियों ने जब ये बात करी तो महायाजक याजक इन्होंने परमेश्वर के वचन से ढूंढ तो लिया कि हे बेथलेहम एफ्राता के छोटे नगर, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, लेकिन ये कष्ट नहीं किया कि जाकर के उस राजा के दर्शन कर, जबकि मात्र 6 मील दूर है यरूशलेम से बेथलेहम, और यदि चलते तो शायद 1-1.5-2 घंटे में अपने ऊंटों से पहुंच जाते, लेकिन ये कष्ट नहीं, ये कष्ट कभी नहीं किया। और यहां एक वो ज्योतिषी जो अन्य जाति थे, महीनों की कोशिशों के साथ में जो है समय निकाल करके और अपना श्रेष्ठ वरदान लेकर के उस अनजानी जगह ले पहुंच गए, और ये राजा जो है हेरोदेस राजा जो है वो शास्त्रियों और फरीसियों से पूछता रहा, और उन्होंने बताया भी सही, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, और सबकी अपनी सोच थी। यही स्थिति आज भी मॉडर्न टाइम में, वर्तमान समय में प्रभु यीशु मसीह सब पर प्रकट हुए, लेकिन सबकी प्रतिक्रिया अपने अपने अनुसार अलग है। कई लोग इसको त्योहार के रूप में, कई लोग इसको जो है खुशी के रूप में, कई लोग अन्य अन्य तरीकों से मनाते हैं, और उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए कि यरूशलेम से उस तारे ने उनको फिर से गाइड करना शुरू करा, और बेथलेहम के उस जगह में वो लेकर के आ गया। सो हमारे लिए भी जो है यही एक संदेश है कि हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं। सो जैसा कि इनको ज्योतिषी या वाइसमैन महंगाई कहा गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 में, और वे तारे के पीछे पीछे यरूशलेम आ गए और फिर बेथलेहम के उस बालक को दंडवत करें। और चारों सुसमाचार में जो है सिर्फ मत्ती ही इस बात को जो है प्रकट करते हैं। अन्य सुसमाचारों में, लूका रचित सुसमाचारों में, लूका के सुसमाचार में जो है चरवाहों का वर्णन, चरवाहों का वर्णन है जो है। सो पुराने समय में जो है इस राजा के विषय में भी जो है एस्ट्रोलॉजी विद्यमान थी, यह ज्योतिष विज्ञान विद्यमान था, और ये जो ज्ञानी व्यक्ति थे ये शायद मादिया, फारसिया और इस पूर्वी स्थानों से जो है वो इस यरूशलेम में आ गए, और ये वो बताता है कि तारा जो है सब लोगों के लिए उदय हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने उसको पकड़ा। आज भी प्रभु यीशु मसीह सारी जगह अवेलेबल है, लेकिन कुछ ही लोग उसको पकड़ पाते।
कुछ ही लोग उसको समर्पित हो पाते हैं। सो उस समय में भी ऐसा था, लाखों खरबों तारों में विशेष तारा जो है उदय हुआ और वो इन ज्योतिषियों ने पकड़ा अपने ज्ञान के आधार पे और प्रभु के आत्मा की अगुवाई, और इतना अधिक ये प्रभु के प्रति समर्पित रहे कि इन्होंने जो है अपना सब कुछ त्याग कर उस राजा के दर्शन में जाना उचित समझा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके इनकी अगुवाई करी, और जब राजा के दर्शन हो गए उसके बाद उस मार्ग से फिर नहीं लौटना, जो है वो दूसरे मार्ग से होकर चले गए। और लिखा गया है कि तारे की मूवमेंट को देख करके वे अति आनंदित हुए, और तारा जो है उनको पहले यरूशलेम और फिर वापस बैतलहम ले गया, और तारा जो है उनको गाइड कर रहा था इस बात के लिए कि राजाओं के राजा का संदेश हेरोदेस को, शास्त्रियों फरीसियों को, आम जनता को, यरूशलेम के लोगों को, बैतलहम के लोगों को भी मिल जाए। और जो है जैसा मैंने बताया कि हर व्यक्ति का अपना अपना अप्रोच रहा, हर व्यक्ति का अपना अपना सोच रहा, और ये भी जो ज्योतिषी थे अपने अपने हैसियत के हिसाब से जो है वो भेंट लिया। सोना जो है वो बालक के राजा होने को बताता है, जो है लोबान जो है उसके याजक होने को बताता कि ये बालक याजक महायाजक है, और जो है गंधरस वो ये बालक सबके लिए मरने वाला है। सो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से ये तीन बातें इस गिफ्ट के द्वारा भी, इन भेंटों के द्वारा भी प्रकट होगी, और हम इसको कल डिटेल में भी देखेंगे। सो आज जो है इन ज्योतिषियों के बारे में कि ये जो है पूर्वी दिशा से जो है चले, और जैसा हेरोद और जो है महायाजक याजकों को और प्रभु यीशु मसीह से संबंधित वे सारी भविष्यवाणियां जो है पूरी हुई, और इन्होंने पहचान के लिए कि वो बैतलहम का एफ्राता है, और जो है जहां मसीह का जन्म होना चाहिए। लेकिन किसी और ने ये जहमियत नहीं उठाई कि उस बालक के दर्शन करे जाए। ये सिर्फ इन ज्योतिषियों ने ये चाहा कि इस बालक के जो है दर्शन करे जाए, और लिखा है कि परमेश्वर के सामने इन्होंने अपना आदर इस रीति से प्रकट किया कि उसके सामने जो है झुके, और जैसा एक मान्यता है कि वे पार्थिया, बेबीलोन या अरेबिया से और भारत से भी एक जो है ज्योतिषी था, और कई थ्योरिया है कि जो है ये तीन थे या 12 थे, और ये इस तारे को जो है आकाश सबके लिए था, लेकिन ये तारा जो है इन लोगों ने पहचाना, इसीलिए इसको जो है ज्ञानी व्यक्ति कहा गया। और प्रभु यीशु मसीह के जो है जन्म के बारे में कि एक राजा
इस अंधकार में संसार में उत्पन्न हो गया है, उत्पन्न हो गया है। और जो है कई जो है यरूशलेम और इसके बाद में भी जो है ये तारे के बारे में बालाम ने कहा, और मसीहा का, प्रभु यीशु मसीह का स्टार जो है वो, जैसा हमने देखा था, वो भोर का चमकता हुआ तारा, भोर का चमकता हुआ तारा। और जो है बिब्लिकल में गाय, इसका जो अर्थ था वो शब्द सिंगुलर मैग्नस मेजर शब्द से भी आया था। और प्रभु यीशु मसीह को जो भेंट चढ़ाई थी वो सोना, लोबान और गंधरस था। और जैसा कहा गया कि ये 3 नंबर में थे, लेकिन सीरिया चर्च जो है मानती है कि ये 12 थे। और जो है यशायाह के पुस्तक में, भजन संहिता के पुस्तक में अब जो है राजाओं के बारे में, और उसको जो है लोबान भेंट चढ़ाएंगे, उसको सोना भेंट चढ़ाएंगे, ये कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से प्रभु यीशु मसीह को जो विजिट करा इन्होंने, उसके लिए ऐसा मान्यता है कि 25 दिसंबर को यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो उसके 12 दिन बाद ये लोग पहुंचे। सो 6 जनवरी को इपिफेनी के रूप में ये समय मनाया जाता है। हालांकि जो है इस दौरान जो है ऐसी भी मान्यता है कि जब हेरोदेस ने उन बच्चों को मरवा दिया जो 2 साल से छोटे थे, सो ये कि वो हो सकता है कि वे बाद में पहुंचे। सो जैसा कि यशायाह की पुस्तक में आया है 60वां अध्याय 3री आयत, भजन संहिता 68वां अध्याय 29वीं आयत और 72वां अध्याय 10वीं आयत, कि वे जो है उसको सोना और लोबान चढ़ाए और राजा उसका दर्शन करेंगे। सो इन ज्योतिषियों के नाम नए नियम में कहीं नहीं दिए गए, लेकिन जो वेस्टर्न क्रिश्चियन चर्चेस है वो उनकी मान्यता है। इनमें से एक मेलकियोर जो है पर्शियन जो था, विद्वान था। दूसरे का नाम कास्पर या जस्पर, और तीसरे का नाम बेल्तेजर, और ये बेबीलोन का जो है वो इस स्कॉलर था। और जो है उनके ऑफरिंग, उनकी भेंटें जो है, पहले ने वो प्रभु यीशु मसीह को सोना, दूसरे ने लोबान, और तीसरे ने प्रभु यीशु मसीह को जो है गंधरस की भेंट चढ़ाई। और एक और चीज करी उन्होंने, उस राजा के सामने, उस बालक के सामने घुटने टेके। 3 चीज करी, घुटने टेके और झुक करके उसको, उसकी आराधना करी, झुक करके उसकी आराधना। और ये हमें सिखाता है, ऐसे मान्यता है कि ये जो ज्योतिषी थे वे अपने आप में राजा थे, और राजाओं के राजा के सामने अपने घुटनों को झुकाया, अपने मन को झुकाया और उसकी आराधना करी, और फिर वे अपने देश में चले गए। लेकिन ऐसा कहावत है, ऐसी मान्यता है कि प्रभु यीशु मसीह के या राजाओं के राजा के दर्शन करके जो है इन्होंने अपना जीवन
प्रभु यीशु मसीह को समर्पित करा, और ये मसीह होगा, ये मसीह होगा, और उसके बाद मसीह होगा हो दे रहा है। और इनकी पीढ़ियों को इन्होंने सिखाया, इस दर्शन के बारे में बताया, राजाओं के राजा के बारे में बताया, हेरोदेस की घटना के बारे में बताया, उन शास्त्रियों फरीसियों के बारे में बताया, और ये बताया कि तारा कैसे उनको गाइड करता रहा। और ऐसी एक और मान्यता है कि रानी हेलेना जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की खोज में यरूशलेम आई, तो उसको जो है कौन सा एक जगह क्रॉस का ढेर पड़ा हुआ मिला, तो उसमें से कौन सा क्रॉस प्रभु यीशु मसीह का था। तो उसने एक प्रैक्टिकल करा कि एक जो है कोड़ी व्यक्ति के शरीर पे वो सब क्रॉसों को छुआती रही, और जैसे ही वो मसीह का क्रॉस जिसपे खून लगा हुआ था, वो उस कोड़ी को छुआ, उसका कोड़ चंगा हो गया। इससे उसने पहचाना कि ये सही क्रॉस है। वही हेलेना जो रानी है, उसको जो है इन ज्योतिषियों की भी जो है, रानी हेलेना ने जो है इनकी हड्डियों को जो है एक जगह एकत्रित करवा करके एक चर्च में, जिसे सेंट सोफिया चर्च के नाम से जाना जाता है, वहां पर इकट्ठा करके रखा हुआ, और कई लोग अभी भी इनके दर्शन करने जाते हैं। सो ये वो महत्वपूर्ण चीज थी। इतना कष्ट उठा करके राजाओं के राजा के दर्शन करने पहुंच गए, और जैसे आकाश में सबके लिए तारे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए विशेष है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जो है सबके लिए, लेकिन कईयों ने उन्हें अपना उद्धारकर्ता मान लिया है, और ये हमारे सामने ऑप्शन है। कईयों के लिए यीशु मसीह एक जो है परमेश्वर है, लेकिन कईयों के लिए वो उद्धार करता है। सो आए मेरे साथ दुआ में सब। प्रभु जी धन्यवाद देते कि आपने अपने आपको जो है विभिन्न व्यक्तियों पर, संसार में, स्वर्ग में, पृथ्वी के विभिन्न लोगों पर प्रकट किया, और सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, और हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमारे अयोग्य होने के बावजूद आपने हमें अपने आप को प्रकट किया, और प्रभु जी ये सौभाग्य दिया कि हम आपके नजदीक आ सके, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। ये हमारे कारण से नहीं, ये आपकी दया से हुआ, ये आपके प्रेम से हुआ। प्रभु जी उन तमाम लोगों को जिनके पास ये वाणी पहुंचती है, ये सौभाग्य दें कि वे आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके, अपनी सर्वश्रेष्ठ भेंट आपके लिए ला सके। धन्यवाद प्रभु, एक बार फिर से सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, आमीन और फिर आमीन। There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.